आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं और इसीलिए विवेक चट्टोपाध्याय जी जो कि पर्यावरणविद हैं उनका मैं रुख करना चाहूँगी। विवेक जी, इससे निजात मिलेगी? आने वाले कुछ टाइम में हमें मिल जाएगी या नहीं? अब हम उस गैस चेम्बर वाले जोन में घुस चुके हैं, अब निकलना बहुत मुश्किल है। देखिए, सच्चाई हकीकत क्या है? जी, हकीकत यह है कि डेफिनेटली जो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा जमा है उसको छटने में वक्त लगेगा जब तक मौसम हेल्प ना करे। परंतु इस दौरान जो हम एनसीआर में या दिल्ली में जो प्रदूषण कर रहे हैं उसे तो कम से कम रोके। पहली बात यह है, सारे सिटीज़ को करना होगा। आपने आगरा की तस्वीर दिखाई, वहाँ भी ये करना होगा। परंतु जो चीज़ हमें करनी पड़ेगी, लीगली बाइंडिंग करना होगा कि स्टेट्स और सिटीज़ एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड अगर ब्रीच कर रही हैं या तोड़ रही हैं तो वो लीगली अलाउ नहीं करना चाहिए। और सरकारों को ये प्लान देना पड़ेगा कि अगले साल क्या सारे प्रोग्राम्स वो करेंगे ताकि 50% पॉल्यूशन कम कर सके सक्सेसिवली। तो ये जब तक आप बताएंगे नहीं कि कौन सी संस्थाएं जिम्मेदार है, अकाउंटेबिलिटी और टाइम बाउंड मैनर में आप तय नहीं करेंगे और उसको पब्लिक डोमेन में नहीं रहेंगे, तो हर साल ये एडहॉकिज्म रहेगा और नी जर्क एक्शन होंगे। यानी आप प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आप ढूंढेंगे कि इसके लिए क्या किया जाए। तो इसको एक सिस्टमाइज करके आपको ऑपरेशनलाइज करना होगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि हमेशा ये स्थिति रहती है कि हम एक्शन ढूंढते हैं और उनके बीच में हम दो चार चीज़ें चूज़ कर लेते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। तो ये एडहॉक सिस्टम हमें बंद करना होगा, लीगली बाइंडिंग करना होगा कि एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हम मीट करना ही पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 21 ये कहता है कि राइट टू लाइफ मीन्स स्टेट्स राइट टू प्योर एयर है, राइट टू प्योर एयर। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो मेरे ख्याल से सरकार इसको इग्नोर नहीं कर सकती। नहीं सर, ये कभी कोई मुद्दा नहीं बनाया जाता है, लेकिन अब वो वक्त नहीं है कि यहाँ पर हम इंतजार करेंगे कि आप इस चीज को मुद्दा बनाएं या नहीं बनाएं। ये हमारा हक है और हम लेकर रहेंगे। सारी सरकारों को समझ जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आखिर में मैं आपके पास आना चाहूंगी, पीस ऑफ गुड एडवाइस आप क्या देंगे? आप आई थिंक बिल्डिंग अवर ओन इम्यूनिटी, हम लोग को अपनी आत्मनिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए बेसिक प्रिंसिपल पे आना पड़ेगा। लॉट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, पानी का ज़्यादा सेवन रखना और अपना सद्बुद्धि से ध्यान रखना कि जब पॉल्यूशन है तो हमें बाहर जाना है नहीं जाना है, और जब मौसम साफ़ हो, जब बेटर हो तो योगा एक्सरसाइज से हमें अपनी लंग इम्यूनिटी बढ़ाना, क्योंकि जो डैमेज हो रहा है वो तो हो रहा है। आगे के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना और अननेसेसरी मेडिकेशंस को अवॉइड करना। कोई भी खतरनाक सांस की दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलना, ये मेरे लिए सबके लिए सलाह है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवेक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यशस्विका, अब आप जाइए जल्दी से एक मास्क अपने लिए खरीद लीजिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। असलियत हम तक, असली तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, लेकिन 5 बजे देखना मत भूलिएगा, क्योंकि अब ये वो बात है जिस पर चुनाव लड़े जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये साफ हवा आपकी जिंदगी का सवाल है।